आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा तिवारी और आज मैं आपसे बात करूंगी कि अक्षय तृतीया का दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्यों इतनी स्पेशल होती है हमारे लिए अक्षय तृतीया। देखिए, अक्षय तृतीया इस साल 10 मई को है। 10th ऑफ मई 2024 को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी प्लैनेट का कोई भी मैलेफिक प्रभाव इस दिन जो होता है वो नहीं होता है, तो ये पूरा दिन बहुत ही शुभ होता है। कोई भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी बाइंग सेलिंग करने के लिए, गोल्ड बाय करने के लिए, कुछ भी नए काम के लिए ये पूरा की पूरा दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसको ब्राइटेस्ट डे कहा जाता है। इस दिन सन और मून दोनों एग्जाल्टेड होते हैं, अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। तो इस दिन का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सको कुछ अच्छा स्टार्ट करने के लिए, इवन स्पिरिचुअली अगर आपको कुछ मंत्र जाप स्टार्ट करना है, कुछ प्रेयर्स करनी है, कुछ स्पेशल करना है, वो सब कुछ आप इस पूरे दिन पे कभी भी जो है वो कर सकते हो। अब एक्चुअली ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ था जो ये दिन इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। अम, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो वेद व्यास थे उन्होंने इसी दिन अक्षय तृतीया के ही दिन जो है वो गणेश जी को महाभारत सुनाई थी। जैसे कि मैंने कहा कि अक्षय तृतीया जो है वो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वैशाख के माह पर आती है। और इसी दिन ऐसा भी कहा जाता है कि माँ गंगा, रिवर गंगा जो है वो अर्थ पर आई थी अक्षय तृतीया के ही दिन। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो अक्षय तृतीया है, इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, मतलब जो कि विष्णु के 6 अवतार माने जाते हैं। परशुराम उनकी जो बर्थडे है वो अक्षय तृतीया के ही दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। माँ अन्नपूर्णा का भी जो जन्म है वो अक्षय तृतीया को ही बताया जाता है। कुबेर ने भगवान शिव की प्रेयर की थी शिवपुरम में अक्षय तृतीया के दिन, और इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही उसे भगवान शिव ने ब्लेस किया था लक्ष्मी और जी से और वेल्थ से। महाभारत में युधिष्ठिर को जो है वो अक्षय पात्र दिया था भगवान सूर्य ने, लॉर्ड सूर्य ने। ये अक्षय पात्र इतना मैजिक था कि इसमें से कभी भी जो है फूड की सप्लाई खत्म नहीं होती थी। वो दिन भी अक्षय तृतीया का दिन ही बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही जो सुदामा जी थे वो कृष्ण भगवान से मिलने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने वो जो सूखे चावल थे वो भगवान कृष्ण को दिए थे, और जब वो रिटर्न आ रहे थे तो अक्षय तृतीया के दिन ही उनकी जो झोपड़ी थी वो महल में परिवर्तित हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने कनक धारा स्त्रोत की रचना की थी। उनके द्वारा रिसाइट किया गया था कनक धारा स्त्रोत। भगवान जो आदि शंकराचार्य थे वो जब बच्चे थे तब वो भोजन बनाने के लिए, वो भिक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण फैमिली में गए। वहाँ वो ब्राह्मण जो लेडी थी वो बहुत गरीब थी, उसे कुछ भी नहीं मिला शंकराचार्य जी को देने के लिए। तब एक आंवला उसके पास था, वही उन्होंने उनको दिया। तो आदि शंकराचार्य जो है वो उसकी उसकी इतनी गरीबी देखकर उन्होंने जो है माँ लक्ष्मी के लिए कनक धारा स्त्रोत जो है वो रिसाइट करना चालू कर दिया, और माता लक्ष्मी वहाँ पे प्रकट हुई, और उन्होंने वो जो ब्राह्मण लेडी थी उसको जो है वो वेल्थ से, प्रॉस्पेरिटी से ब्लेस किया। तो इतने सारे सिग्निफिकेटर हैं अक्षय तृतीया के दिन के लिए कि क्यों हमें अक्षय तृतीया जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। अब अक्षय तृतीया के दिन आप क्या रिचुअल कर सकते हो।
अब आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन कौन से जो रिचुअल्स हैं वो करने चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों ही एग्जाल्टेड पोजीशन में होते हैं, तो इस दिन हमको सन और मून को ऑनर करना चाहिए। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको पहले जो है वो सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और गायत्री मंत्र जो है उस दिन आपको कम से कम गायत्री मंत्र की एक माला चैंट करना चाहिए। ये आपको मॉर्निंग में करना है। और जब सनसेट हो तब आपको जो है वो मून को ऑनर देना चाहिए। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर जो है वो मून को भी इस दिन ऑनर दे सकते हैं। इस दिन आपको जो है वो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कनक धारा स्तोत्र को सुनना चाहिए या उसमें मेडिटेट करना चाहिए। इस दिन आपको अच्छे से लक्ष्मी जी की जो है वो पूजा करनी चाहिए, और पूजा करते समय ही आप ये कनक धारा स्तोत्र को जो है वो सुन सकते हैं। ये जो तिथि है तृतीया तिथि, ये जो है वो गॉडेस गौरी से एसोसिएट करती है। तो इस दिन आपको माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए इस मंत्र से, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वत्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।